अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने कोर्स का ओवरव्यू देखा था और आज से हम प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन प्लस टाइपिंग का। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे टाइपिंग क्या होती है, टाइपिंग का यूज़ कैसे करते हैं और प्रॉपर्ली टाइपिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग एक बेसिक स्किल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आपको टाइपिंग आ जाती है यानी आप उसको सीख लेते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, ऑफिस वर्क बहुत ईजी हो जाता है, आपकी असाइनमेंट्स बहुत जल्दी कंप्लीट होती हैं और आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। टाइपिंग का मतलब है कीबोर्ड की मदद से लिखना। यानी जितने आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होगी उतना आपका काम फास्ट और क्लीन होगा। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, ये मेरे पास जो है टाइपिंग मास्टर का एक जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास यहाँ इस वक्त ओपन है। और इसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपना यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे वो गूगल है चाहे वो गूगल क्रोम है, कोई भी है, आप वहाँ पे उसको ओपन कर लें और यहाँ पे आप सर्च कर लें टाइपिंग मास्टर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। तो आप किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके उसको वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये पहली वेबसाइट आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ डाउनलोड नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे जो है इस वक्त ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, यानी मैं इसको क्लोज करके आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया। तो उसका जो आइकन है मेरे पास यहाँ डेस्कटॉप में आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे। फिर यहाँ कंटिन्यू का बटन आ रहा है, आपने यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूज़र नेम दे देना है। जैसे कि अगर आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ आई एम अ न्यू यूज़र आपने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई अपना यूज़र नेम दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया हुआ है। तो साथ में मैं थोड़ा सा जो है 02 दे देता हूँ, यानी इसमें अपना मैंने यूज़र नेम बना लिया और इसको हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद फिर वो कहता है कि अपना कोर्स चूज़ करें। तो सबसे पहले हम स्टेप 1, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, हमारा जो है बिगनर लेवल का है, तो हम क्या करेंगे स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो स्टेप 1 क्या कहता है, टच टाइपिंग कोर्स। तो हमने क्या करना है, यहाँ स्टार्ट कोर्स के बटन पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे लेसन्स आ रहे हैं, यानी 1 से लेकर 12 तक। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं, यानी स्टार्ट कोर्स। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये कहता है लेसन 1 है और टाइपिंग किसके ऊपर होगी, द होम रो के ऊपर। अब द होम रो कौन सी होती है, द होम रो होती है ASDF और JKL सेमी कॉलम। मैं आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिकल दिखाता भी हूँ। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि लेसन 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.7 तक है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे 1.1 के ऊपर। इसको आपने आप क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको कहता है कि व्हाट इज़ टच टाइपिंग, टच टाइपिंग क्या होती है। तो काफ़ी तफसील लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसकी ये जो मेन पॉइंट्स है इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे कह रहा है कि टाइप फास्टर विद ऑल 10 फिंगर, यानी 10 उंगलियों के साथ आपने टाइपिंग करनी है। इसके बाद क्या कहता है कि टाइप विदाउट एरर, आपका कोई एरर इसके अंदर नहीं आना चाहिए ये टाइपिंग करते हुए। फिर कहता है कि टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, कीबोर्ड की तरफ आपने नहीं देखना, आपने देखना है मॉनिटर की तरफ। सारे जो टाइपिंग होगी वो आपने स्क्रीन की तरफ देखना है और कीबोर्ड पे आपने उंगलियां प्रेस करती रहनी है। ये टाइपिंग का तरीका होता है। फिर कहता है कि भाई आपने कंप्यूटर हैबिट्स जो है वो आपने इम्प्रूव करनी है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि भी आपने फिंगर्स की पोजीशन कैसे रखनी है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा भी है पुट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स ऑन की, यानी ASDF। आप यहाँ निशान भी देख सकते हैं, हाथ में उंगली के जो निशान है वो गए हुए हैं उन बटन्स की तरफ। छोटी उंगली आएगी A के ऊपर, फिर साथ वाली उंगली S के ऊपर, दरमियानी D, फिर F। इसी तरह से राइट हैंड की भी उंगली इसी तरह रखनी है, J के ऊपर, K के ऊपर, L और कॉलम के ऊपर, यानी सेमी कॉलम। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है कि आपको जो कीज़ हैं वो प्रेस कैसे करनी है, यानी फर्स्ट करने की आपकी ये वाली उंगली जो होती है, यानी शहादत वाली उंगली, ये पड़ी हुई है J के ऊपर। तो अगर आपको यू प्रेस करना पड़ेगा तो आपने इसी उंगली का इस्तेमाल करके यू प्रेस करना है, किसी और उंगली का इस्तेमाल नहीं करना। यानी आपको यू करना प्रेस करना पड़ेगा, या इस साइड पे जो है आप बात करें आर प्रेस करना पड़ेगा या ई प्रेस करना पड़ेगा। तो या तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर यू है तो इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये कीबोर्ड का रूल है। नेक्स्ट करते हैं। फिर कहता है कि लर्निंग टिप्स हमें बताई जा रही हैं कि भाई कीप योर आइज ऑन द मॉनिटर, भाई आपकी जो आंखें हैं वो मॉनिटर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आप मतलब सीधा देखेंगे और इसमें जो है कोई रेस्ट नहीं है, मतलब आप इंप्रूव करेंगे स्पीड वगैरह। और नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है मेरे पास, यहाँ पे फोकस ऑन एक्यूरेसी, कि भाई आपका जो मेन फोकस होगा वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए। अब एक्यूरेसी क्या होती है कि आप जो सही टाइपिंग कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं आ रही और आप सही टाइपिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। यानी कोई मिस्टेक ना हो और आप सही टाइपिंग कर रहे हो, और उसमें जो है ना आप स्पीड से टाइपिंग कर रहे हो, उसको एक्यूरेसी बोलते होते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है कि रेडी टू स्टार्ट पे हमने पूरा तफसीली इसको पढ़ लिया है। एक वो कहता है कि भाई अब अगर आप तैयार हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ से इसको
ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद 1.1 के अंदर, यानी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने थ्योरिकली चीज़ पढ़ ली है कि भी टाइपिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। नीचे 1.2, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो मेन टाइपिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द होम रो के ऊपर। आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप कीबोर्ड एक शो हो रहा है आपके पास, और द होम रो को उसने हाईलाइट किया हुआ है, आपको मैंने बताया भी। द होम रो कौन सी होती है? ASDF और JKL और सेमीकोलन। ठीक हो गया जी। ये होती है आपकी द होम रो। तो सबसे पहले जो लेसन 1 है, इसके अंदर जो आपको टाइपिंग करनी होती है वो द होम रो के ऊपर करनी होती है। फिर जब आप लेसन 1 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके अंदर जो है आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड अच्छी आ जाती है, तो फिर आप जो है नेक्स्ट मूव करते हैं, यानी कि लेसन 2 के अंदर मूव करते हैं। फिर उसके अंदर दो बटन्स का इजाफा होता है, यानी कि ई का इजाफा होता है और आई का इजाफा होता है। इस तरह से बटन्स का इजाफा होता जाता है और आगे लेसन बढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ये जो चार बटन हैं आपके इस हाथ के हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड के हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो हाथ है यानी ये जो हैंड है, आपने इन बटन्स के ऊपर रखना है। नेक्स्ट करते हैं। कहते हैं ये जो चार बटन हैं आपके, ये आपके राइट हैंड के हैं। लेट योर थम्स रेस्ट ऑन द स्पेस बार, यानी कि आपने जो थंब का जो है, आपने क्या करना है, स्पेस के ऊपर रखना है। और जब भी आप लेटर चेंज करेंगे या वर्ड चेंज करेंगे तो आपको जो है ये या वो कोई वर्ड है तो वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है कि आप यहाँ पे पोजीशन रख लें, मतलब अपने हाथ जो हैं इन बटन्स के ऊपर रख लें। तो मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। ASD है और JKL सेमी कॉलम। जब मैंने नेक्स्ट किया तो कहता है कि भी आप छोटी उंगली प्रेस करें, यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटी उंगली के ऊपर एक डॉट सा आया हुआ है। कहता है कि भी आप अभी ये कहाँ पड़ी हुई है, इस वक्त एक के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप इसको प्रेस करें। मैं प्रेस करता हूँ तो गुड कह रहा है मुझे। फिर उसके बाद कहता है कि एस प्रेस करें, मैं एस प्रेस कर रहा हूँ। साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉट भी दिया जा रहा है उन हैंड्स के ऊपर या उन उंगलियों के ऊपर, कि भाई ये उंगली प्रेस करें, फिर ये उंगली प्रेस करें, फिर इस तरह ये वाली उंगली प्रेस करें, फिर ये। ठीक हो गया जी। तो मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ। इसके बाद FJKL और सेमी कॉलन। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि आप स्पेस बार प्रेस करें, तो वो क्या कर देगा, चेंज कर दिया उसने। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं इसको दोबारा नेक्स्ट करता हूँ और मैं एक और बार नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाऊँगा। असल टाइपिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यानी पहले आपको बताया जा रहा था कि आप टाइपिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, उंगलियाँ कहाँ होनी चाहिए, कैसे प्रेस करेंगे आप। जब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट शो हो रहे हैं, यानी कि AASSDD और FF। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड भी शो हो रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ देखते हैं, ठीक हो गया। अगर यहाँ समझ नहीं आ रही तो आप कीबोर्ड की तरफ भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ भी समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे हैंड्स भी दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई आप ये वाली उंगली प्रेस करें या ये वाली उंगली प्रेस करें या इस हाथ की ये वाली उंगली प्रेस करें। यानी डॉट का साइन जो है हर एक उंगली की तरफ जाएगा और आपको बताएगा कि आपने करना क्या है। अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे जो है एक ग्राफ सा दिया हुआ है मेरे पास। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी लेवल, यानी कि जितनी आप सही टाइपिंग करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं आएगी, तो ये जो एक्यूरेसी लेवल है ये बढ़ता जाएगा। यानी आपको 100 में से 94 या 94 से इम्प्रूव करना होता है। ये आपको एक टारगेट दिया होता है कि आपने 100 में से 94 या 94 से इम्प्रूव करना। इम्प्रूव हो गया मतलब कि 96 आ गया, यानी 96 आ गया या 98 आ गया तो वेरी गुड हो जाएगा। लेकिन अगर वो 94 से कम हो गया तो फिर तो जो है ना, उसको आपको अपनी इम्प्रूव करना है, यानी 94 या 94 से ज़्यादा करना है। फिर नीचे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि भी 5 मिनट जो है आपको टाइपिंग करनी होती है, और तेज़ टाइपिंग करनी होती है, और एक्यूरेसी भी सही आनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। फिर 5 मिनट के बाद आपके सामने एक रिजल्ट आता है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि भाई आपकी स्पीड क्या आ रही है 5 मिनट के अंदर, यानी कितने वर्ड पर मिनट आ रही है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि भाई आपकी एक्यूरेसी क्या चल रही है, यानी कि आपने कितनी सही टाइपिंग की और क्या मिस्टेक की है, सारा कुछ वो आपको वहाँ पे बता रहा होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ कि टाइपिंग कैसे करते हैं। आपने उंगलियाँ रख लेनी है, ASDF और JKL और सेमी कॉलम। तो मैंने ये उंगली यहाँ पे रख ली है, ASDF और JKL सेमी कॉलम पे। तो हम ज़रा इसको टाइप करते हैं। कहता है कि ए प्रेस करें। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो टाइमिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए, दोबारा कह रहा है ए स्पेस एस एस स्पेस डी डी स्पेस एफ एफ स्पेस। ठीक होगी जी। इसी तरह से आपने टाइपिंग करनी है। अब मैं थोड़ा सा इसको तेज़ करता हूँ, ऐसे करके ये देखें। ठीक हो गया ऐसे। अब ये देखिए मैंने मिस्टेक कर दी। तो ये साथ साथ मिस्टेक भी गिनेगा। यानी मिस्टेक क्या हुई, कहता है कि आपने के का बटन जो है 2 दफ़ा प्रेस किया, आपने क्या करना था, स्पेस का बटन प्रेस करना था। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो आप इससे करते हैं साथ साथ, वो भी काउंट करेगा कि भाई आपने यहाँ मिस्टेक की, आपको ये प्रेस करना था, फिर आपने ये वाला बटन प्रेस किया, साथ में आपको वो भी बताया जाएगा। तो कहता है कि स्पेस प्रेस करो, मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया, लेकिन वो आगे मूव हो गया। फिर एल सेमी कॉलम। इसी तरह से मैं अगर दोबारा मिस्टेक करता हूँ, मैंने ये देखें मैंने ए प्रेस किया, वो कहता नहीं आपको ए प्रेस नहीं करना था, क्रॉस का साइन दे दिया, आपको जे प्रेस करना था। मैं दोबारा जे प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट मूव हो गया, के प्रेस करता हूँ एल, और देखें फिर मिस्टेक। तो जितनी आप मिस्टेक करेंगे साथ साथ वो ये काउंट करता रहेगा। चलें,
आप लोग क्या करना है कि 5 मिनट आप लोग कंप्लीट करना है। मैंने कंप्लीट नहीं हुए, मैंने जस्ट आपको मतलब तरीका बता दिया है। आप लोग इसको खुद मतलब 5 मिनट कंप्लीट करेंगे और अपना रिजल्ट चेक करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट आता कैसे है। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक्सरसाइज जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है टाइम यूज। तो मैंने तो कम किया है, मतलब कि मैंने 44 सेकेंड्स किया है। आप लोगों ने 5 मिनट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद कह रहा है कि ग्रोथ स्पीड, मेरी ग्रोथ स्पीड क्या आ रही है, 12 वर्ड पर मिनट आ रही है। मतलब ग्रोथ स्पीड वो होती है कि आपने जो सही टाइपिंग की है और साथ में गलत टाइपिंग की है, मतलब मिस्टेक भी आए हैं। तो मेरे मिस्टेक भी आए हैं और मैंने सही टाइपिंग भी की है। तो मेरी ग्रोथ स्पीड 44 सेकंड के अंदर यानी 44 सेकंड के अंदर मेरी कितनी आ रही है, 12 वर्ड पर मिनट आ रही है। तो इसको तो हम नहीं देखेंगे ना, ये नहीं कि अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो उसमें अगर हम टाइपिंग करेंगे, कुछ चीज़ टाइप करेंगे, तो क्या हम गलत टाइप करेंगे? नहीं, हम गलत टाइप नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपने ग्रो स्पीड को देखना नहीं है, मतलब आपने यहाँ देख लेना है कि आ क्या रही है। अगर वो ज़्यादा आ रही है और नेट स्पीड जो है वो कम आ रही है तो फिर ये कम करना है और ये बढ़ाना है। मतलब अब नेट स्पीड वो होती है कि गलतियाँ निकाल कर, मतलब आप जो सही टाइपिंग कर रहे थे और तेज़ टाइपिंग कर रहे थे, वो होती है नेट स्पीड। तो ये आपको इम्प्रूव करनी होती है। अच्छा, इसके दरम्यान अगर हम देखें एक्यूरेसी, तो आपको मैंने बताया था कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी मैं दोबारा बताता हूँ कि एक्यूरेसी जो है, आप जो सही टाइपिंग कर रहे हैं वो एक्यूरेसी होती है, वो काउंट करता है। तो मेरी कितनी आई है, 100 में से 93 आई है। और मेरा गोल कितना था, 94 था, यानी मुझे 94 या 94 से ज़्यादा करना था। लेकिन मेरी क्या, ये कम आई है। मतलब क्या हुआ, ये मेरी मिस्टेक हुई है। ये देखें, सेमी कॉलम के अंदर मिस्टेक आई है और जे के अंदर मेरी मिस्टेक आई है, जिसकी वजह से मेरी जो एक्यूरेसी थी वो कम हो गई है। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको ओके करना है और दोबारा से आपने 1.2 के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये सारा चीज़ आपको मैंने बताया हुआ है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ऐसे सारा आप लोगों ने यहाँ तक आ जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ तक आ जाना है और यहाँ से आपने दोबारा टाइपिंग स्टार्ट कर लेनी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने मिनिमम जो स्पीड लेकर आनी है वो है 25। ठीक हो गया। यानी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, यानी आप इसके अंदर जो है आप 5 मिनट आपने टाइपिंग की और आपकी स्पीड आगे 25। तो वेरी गुड। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आप मूव करेंगे, यानी 1.3 फिर 1.4 फिर 1.5 और यहाँ तक 7 तक आपने चले जाना है। और मैक्सिमम की बात करें स्पीड की, तो मैक्सिमम जो है 35 या 40 जो है स्पीड, यानी वर्ड पर मिनट स्पीड आपको लेकर आनी है। यानी कि जॉब्स के लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है 35 to 40। तो आज हमने जो है टाइपिंग का बेसिक सीख लिया, यानी कि टाइपिंग क्या होती है, टाइपिंग कैसे करते हैं। तो टाइपिंग मास्टर के सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने प्रॉपर सारी चीज़ें सीख ली हैं, उंगलियां कैसे रखनी है, टाइपिंग कैसे करनी है और एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो कैसे इंप्रूव करनी है। याद रखें, प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप प्रैक्टिस अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी स्पीड और साथ ही एक्यूरेसी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।